वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह नः रयिं वहतम् अश्विना युवम् त्रिह देवताता त्रिह उत अवतम धियः त्रिह सौभगत्वम् त्रिह उत श्रवांसि नः त्रिह अस्थम वाम सूरे दुहिता आरुहत रथम। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष और अतयुगल तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। तीन सौभाग्य हैं और तीन श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। तीन सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का पंचम मंत्र है। अब उसकी व्याख्या क्या की गई है हम समझते हैं। त्रिसप्त में इहलौकिक और पारलौकिक जीवन के दृष्टिकोण से मानव जीवन की सफलता के समस्त साधनों का संतुलन पाया जाता है। तीन आधार स्तंभ जहां पारलौकिक जीवन की सफलता सुरक्षित करते हैं, वहीं तीन आचरण स्तंभ और जीवन लक्ष्य इहलौकिक जीवन की सफलता को सुरक्षित करते हैं। यहां पर बताया गया कि तीन सौभाग्य हैं। सौभाग्य आपको जो पारलौकिक सफलता के लिए हमें जो सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, वह है आपका आधार स्तंभ। ईश्वर है और वह केवल एक है। वेद उसका शाश्वत संविधान ग्रंथ है और दिव्यजन होता है और होकर रहेगा। इससे हमारी पारलौकिक जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये बात मानने से, ये बात हम मन मस्तिष्क में एक्सेप्ट करें। और इहलौकिक जीवन की सफलता को सुरक्षित करने के लिए उपाय है आचरण स्तंभ, वही जो कि मंत्र में चल रहा है कि ब्रह्मयजन, स्वाध्याय, दान और मंत्र, जो कि सप्ताह में एक बार आप अधिक से अधिक अपने विद्वानों से चर्चा करें। और तो जीवन उद्देश्य है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य करो। पहले हम आर्य हों, श्रेष्ठ बने और दूसरों को आर्य करें हम। तो ये हमें इहलौकिक जीवन की सफलता के लिए सुरक्षित करते हैं। व्यक्ति निश्चित ही ऐसा युगल सौभाग्यशाली है जो त्रिसत्य को अपनाता है। हमें ईश्वर सौभाग्यशाली कहता है, हम लकी हैं, हम किस्मत वाले हैं, ये हमें कहा गया है। अब आज के समय में सौभाग्यशाली बनने के कई उपाय हैं कि हम लकी कैसे बन सकते हैं और किस्मत वाले कैसे बन सकते हैं, सौभाग्यशाली हम कैसे बने। आज के समय में कई उपाय हैं जो कि आपको मिलते हैं। पहले तो समझे कि सौभाग्यशाली का अर्थ क्या होता है। सौभाग्यशाली का अर्थ है स्वयं को सही समय पर, सही स्थान पर और सही मानसिकता के साथ तैयार रखना। आप अपने आप को सही टाइम पर, सही समय पर और सही जगह पर और सही मानसिकता के साथ तैयार रखें। आप इनके चार स्तंभों को हम अध्ययन करें कि इसे आप चार स्तंभों से प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य आप यहां पर बताया गया है कि चार प्रकार से बन सकते हैं। पहला आध्यात्मिक उपाय, दूसरा सकारात्मक मानसिकता, तीसरा घर की ऊर्जा और चौथा कर्म और आचरण। यदि ये चार उपायों पर हम अक्षरशः चले तो हमें किस्मत वाला या लकी कह सकते हैं लोग हमको।
तो आध्यात्मिक उपाय क्या है कि आप वही अदृश्य सुरक्षा कवच जो है आप बनाइए। तो वो काय से बनेगा? वही आप प्राणायाम करिए, आपके आसपास 8 दिशाओं में कवच बनाइए मनसा परिक्रमण मंत्र के आधार पर, जिसे कि स्तवन कहा जाता है। स्तवन यह अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आपको ये सुरक्षा देता है। और जो मंत्र शक्ति है वो बुद्धि को शुद्ध करता है। तो बुद्धि आपकी शुद्ध होगी, आपको प्रेरणा मिलेगा और आप सौभाग्यशाली निर्णय ले पाते हैं। ये आप आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आप स्वाध्याय भी करेंगे। तो स्वाध्याय करेंगे तो आपके बुद्धि को प्रेरणा मिलेगा, और बुद्धि को प्रेरणा मिलेगा तो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपको सही उपाय मिलेंगे, और सही उपाय मिलेंगे तो आप उसका कार्य रूप में परिणित करेंगे और आप सफल होंगे। दूसरा है सकारात्मक मानसिकता, द लक फैक्टर। इसके लिए आप पहला काम क्या करिए? कृतज्ञता आप प्रकट करिए। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद ईश्वर को दें। आपके पास जो भी उपलब्धि है, जो भी धन दौलत, संतान, पत्नी, रिश्तेदार, समाज, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वह आपकी उपलब्धि है और उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ये मनोविज्ञान के अनुसार शुक्रगुजार होने से मस्तिष्क अधिक अवसरों को पहचानने लगता है। ये एक साइकोलॉजी होती है, एक मनोविज्ञान होता है कि किसी के ईश्वर के प्रति आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपका मन मस्तिष्क अधिक अवसरों को पहचानने लगता है, आपको समय मिल जाता है और सुनहरे अवसर पैदा होते हैं। और उन अवसरों के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, अच्छे अवसरों के लिए। भाग्य वहीं चमकता है जहां तैयारी और अवसर मिलते हैं। नई चीजें सीखते रहें आप। जो भी आपको अवसर मिलता है उससे आप अपने आप को प्रगतिशील बनाए रखें। आप सकारात्मक संगति जरूरी है। फिर सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। उनकी ऊर्जा आपके भाग्य पर सीधा प्रभाव डालती है। आप जो दोस्त बनाएं, जो संगति करें, वो सफल लोगों के साथ करें। सफल लोगों के साथ रहें आप अधिक से अधिक। या सफल लोगों के वीडियो देखें, सफल लोगों की कहानियां सुने, देखें, पढ़ें, जिससे कि आपके मन में नवीन ऊर्जा का विकास होगा। तो ये सकारात्मक मानसिकता, लकी फैक्टर आपके काम करेंगे। फिर साथ ही साथ आप अपनी घर की ऊर्जा से भी आप सौभाग्यशाली बन सकते हैं। आपका जो प्रवेश द्वार हो वो मुख्य द्वार कहलाता है, और उसे आप हमेशा साफ रखिए और सजाकर रखिए। तो वहां पर आप ओम का चिन्ह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ओम में ईश्वर का वास रहता है। इससे घर की ऊर्जा पैदा होती है। और कहीं कहीं बताया गया है कि उसको आपका जो
यजन करने का स्थान हो वह ईशान कोण में हो, जो कि घर के उत्तर पूर्वी कोने को स्थापित कर सकते हैं।